पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा कि वह इस मामले में केंद्र का पक्ष भी जानेंगे, इसके बाद आगे वह विचार करेंगे। पेगासस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि हम ऐसी बात का खुलासा नहीं करना चाहते हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां भारी अफरा तफरी का माहौल है। लोग देश छोड़ने की पुरजोर कोशिश में हैं और हवाई अड्डे पर बेतहाशा भीड़ है। वहीं इस बीच भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंचा। इस विमान में करीब 120 लोगों को सुरक्षित वतन लाया गया। वहीं इससे पहले देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार अफगानिस्तान संकट पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी फौज का यहां से जाने का फैसला बिल्कुल सही था। अफगान सेना ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। 5 महीने बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,166 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 437 लोगों की मौत हुई है। 36,830 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि देश में अभी भी 3,69,846 सक्रिय मामले हैं, जो बीते 146 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना का रिकवरी रेट 97.51% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। देश में 3,14,48,754 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर मिनट हालात बदल रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। इसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष से फोन पर बातचीत की है। दोनों अधिकारियों के बीच अफगानिस्तान के बिगड़े हालात पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने युवा संकल्प यात्रा निकालने को लेकर अड़े स्थानीय भाजपा विधायक शंकर घोष सहित 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी को पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डीसीपी जॉय टुडू ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने युवा संकल्प रैली के लिए अनुमति नहीं ली थी। वहीं गिरफ्तार किए जाने के बाद सिलीगुड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आज़ादी का 75वां वर्ष आरंभ होने के मौके पर सोमवार को लोगों से इसको लेकर आत्म अवलोकन करने का आह्वान किया कि आज़ादी के क्या मायने हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित सोनिया गांधी के लेख का हवाला देते हुए कहा, जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है तब चुप रहना पाप है। सुष्मिता देव ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस छोड़ी है। असम के सिलचर से 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 2014 में मोदी की प्रचंड लहर में वह यहां से जीती थी। उनके पिता संतोष मोहन देव सिलचर से ही 5 बार सांसद रहे। वहीं असम की स्थानीय राजनीति में सीएए और एनआरसी को लेकर खुद को घिरा महसूस कर रही थी। शायद यही कारण है कि उन्हें पिता के नक्शे कदम पर चलकर आगे का रास्ता दिख रहा है। कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उत्पन्न हालात पर चिंता जताई। साथ ही उसने कहा कि मोदी सरकार अपनी घोर निद्रा से जागकर संकटग्रस्त देश में फंसे भारतीयों की रक्षा करे। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रहस्यमय चुप्पी तोड़कर देश को बताना चाहिए कि वहां से भारतीय राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी की उसकी क्या योजना है। पार्टी को मोदी सरकार से परिपक्व कूटनीति और रणनीतिक जवाब की उम्मीद है।